मछली के अंदर सोने का अंडा। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में रहने वाली उमा काकी से होती है। जैसे ही वह सुबह सोकर उठती है, कहती है, हे भगवान, आज भी उठने में देर हो गई। अगर आज ये होते तो सब कुछ अच्छा होता। अब मुझे ही अकेले घर का गुजारा करना पड़ता है। ऐसा सोचकर एक सूखी रोटी और हाथ में एक बाल्टी लेकर वह तालाब की ओर जाती है। अपना जाल फेंकती है और जाल में एक भी मछली नहीं आती। वह सोचती है, हे भगवान, एक भी मछली नहीं आई। तभी पास में खड़ा हुआ हरिया कहता है, क्यों काकी, हमेशा छोटी मछली ही पकड़ती रहोगी? तभी काकी कहती है, अरे अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब बड़ी मछलियों को पकड़ना मेरे बस की बात नहीं। तू मुझ पे हंस रहा है ना? चिंता मत कर, तेरा भी वक्त आएगा। ऐसा कह के काकी एक बार फिर से जाल को समुद्र में फेंकती है और इस बार छोटी छोटी मछलियां जाल में फंस जाती है। काकी उसे बटोरते हुए चल पड़ती है अपने घर के रास्ते। वह रास्ते में एक कालू कुत्ते को सूखी रोटी भी खिलाती है और वही छोटी मछलियां लेकर बाजार की तरफ चल पड़ती है। बाजार में उसकी मछलियां सबसे छोटी होती है। पास में खड़ी रेशम के पास खूब ही बड़ी मछलियां होती है। वह बताती है, पता है काकी, कल रात को मेरे पति काफी बड़े समुद्र में गए थे। वहां से झींगा, मांगुर और लापसी मछली भी लाए थे। तभी काकी सोचती है, अरे मेरा क्या, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ। जो भी मछली पकड़ में आई उसे ही लेके बाजार आ गई। तभी एक ग्राहक काकी के पास आती है, अरे कैसे दिए ये छोटी छोटी मछलियाँ? पर जैसे ही उसकी नज़र सामने रखी बड़ी मछली पे जाती है, वह तुरंत ही वहाँ पे बड़ी दुकान में जाकर मछली खरीद लेती है और बेचारी काकी हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहती है। तभी एक दूसरी ग्राहक आती है और कहती है, 1 किलो मछली दूंगी, पर हाँ 100 रुपये का देना पड़ेगा। बेचारी काकी घाटे में ही अपनी मछलियों को बेचकर वापस आते समय कालू कुत्ते को सूखी रोटी खिलाकर अपने घर में आती है और अपने पति को याद करके सोचती है, कितना अच्छा था, इतने स्वादिष्ट भोजन को खाते थे जब ये मेरी ज़िंदगी में थे। हम अच्छी अच्छी बातें भी किया करते थे। ये मेरी ज़िंदगी से क्या चले गए, मानो सब कुछ खत्म सा हो गया है। अब तो बस इतने ही पैसे जुट पाते हैं कि सूखा चावल और उबला हुआ आलू खाकर ही दिन गुजारना पड़ता है। हे भगवान, कैसा कटेगा मेरा बुढ़ापा। अगले दिन वह फिर सुबह उठती है, बाल्टी और सूखी रोटी लेकर समुद्र की तरफ जाती है। हरिया एक बार फिर से कहता है, अरे ओ काकी, आ गई क्या तुम छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ने? तुम्हारा कोई बेटा होता तो तुम्हें बुढ़ापे में हाथ बटाता, पर क्या करे, सबकी किस्मत एक जैसी तो नहीं होती। बेचारी उमा उदास हो जाती है, पर जैसे ही वह अपने जाल को समुद्र में फेंकती है, उसे कुछ भारीपन का महसूस होता है। वह अकेले खींच नहीं पाती। वह हरिया को आवाज़ लगाती है। हरिया जैसे ही उसकी मदद करने के लिए आता है, वह देखता है कि कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि खूब बड़ी सुनहरी मछली फंसी है। वह तुरंत ही मछली को कांटे में फंसाकर फटाक से वहां से भाग पड़ता है। काकी चिल्लाती रहती है। तभी कालू कुत्ता भाग कर आता है और रमेश के पीछे पीछे जाकर उसके पैर में जोर से काट देता है। रमेश कर्राता ही रह जाता है। अगल बगल के सारे लोग, सभी मछली बेचने वाले इकट्ठा हो जाते हैं। उमा काकी कहती है, मैं तो बूढ़ी हूँ, जाल को खींच नहीं पा रही थी, पर जैसे ही मैंने इस दुष्ट हरिया को बुलाया, इसने मछली को ही लेकर भाग गया। अब बताओ, मैं बूढ़ी औरत भला कब तक इसका पीछा करूंगी? सभी लोग कहते हैं, अरे ये तो बहुत ही गलत हुआ। तभी एक बुजुर्ग कहता है, तुम मेरे साथ बड़े मछली के बाजार में चलो। ये मछली बहुत ही अद्भुत है और इसके पेट में सोने का अंडा भी जरूर होगा। ऐसा कहकर पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि काकी ने एक मछली को पकड़ा है जिसके पेट में सोने के अंडे हैं। फिर क्या था, अगले दिन सभी लोग उस मछली को देखने बाजार में आते हैं और उस मछली की बोली लगाते हैं। कोई 1 लाख तो कोई 2 लाख और आखिरकार 4 लाख में पूरी मछली की कीमत तय हो जाती है और काकी को अपनी सुनहरी बड़ी मछली के बदले 4 लाख नगद रुपए मिलते हैं। काकी मुस्कुराती हुई घर लौटती है और आज वह पूरी, हलवा, खीर और छोले बनाती है। मन ही मन सोचती है, अरे वाह,
ज़रूर ही मेरे प्यारे पति ने भगवान से फरमाइश की होगी और उनकी बदौलत आज मेरे पास ऐसा हाथ लगा है कि मेरा बुढ़ापा बड़े ही आसानी से कटेगा। इस मछली ने तो मेरी किस्मत बदल दी। आहा, अब आएगा ज़िंदगी का मज़ा। So I hope you enjoyed the story. Don't forget to share and subscribe for more amazing video updates. Thank you for watching.